तक उसके लिए जल्दी हो जाए। तो रिएक्ट के लिए आप हमें पहले तो रिएक्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट थिंग, रिडक्स तो अभी रिडक्स आपको पता है, रिएक्ट रिडक्स। रिडक्स का भी सुना है आपने? सुना है पर पता नहीं। तो रिडक्स भी लगेगा हमें, विदाउट रिडक्स भी कर सकते हैं हम लोग। सोच रहा हूँ रिडक्स बता दो या ना बता दो। रिडक्स क्योंकि बताऊंगा तो काफी हेवी चला जाएगा। ठीक है, पहले विदाउट रिडक्स ट्राई करते हैं एक बार। रिडक्स मतलब बेसिक डेटा आके डिस्प्ले करना सीख गए तो उसके बाद में रिडक्स बता दूंगा। ठीक। और तीसरा, जो एपीआई कॉल करनी है उसके लिए एक्सियोस चाहिए, एक्सियोस की लाइब्रेरी। और रिएक्ट में आपने कंपोनेंट कैसे बनाए? रिएक्ट के कंपोनेंट दो तरीके से बना सकते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट्स रहते हैं एंड क्लास कंपोनेंट्स रहते हैं। तो आप दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं। मैं मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज करता हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इसलिए। बट आप दोनों में दोनों भी क्लास कंपोनेंट भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, सेम ही रहती है चीज। आप आपने कौन से यूज किया आपके जो अपने आपका फ्रंट एंड बने उसमें? फंक्शनली फंक्शनली बनाए रहे आपका है ये सब, तुमने कोड शेयर किया मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, तो फंक्शनल कंपोनेंट ही बनाएंगे। तो फंक्शनल कंपोनेंट में दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक रहता है यूज स्टेट। यूज स्टेट यूज किया आपने? किया जरूरत है नहीं सर पड़ेगी। ठीक है, आपको पता है, दीपक को नहीं पता। ठीक है, तो यूज स्टेट मतलब रिएक्ट में दो चीजें रहती है। स्टेट रहती है जो आपके कंपोनेंट की स्टेट रहती है, मतलब स्टेट में आप डेटा सेव कर सकते हैं। और उस स्टेट में अगर डेटा चेंज हुआ तो कंपोनेंट आपका फिर से रिपेंट होता है या फिर रेंडर होता है। तो आपको लेट से कंपोनेंट में कुछ चेंज करना है, कंपोनेंट में कोई डेटा डिस्प्ले चेंज करना है तो आपको सिर्फ स्टेट में चेंज करना है। तो जावास्क्रिप्ट में पहले कैसे कर रहे थे कि डॉम का एक्सेस लेते थे हम लोग। डॉम का एक्सेस लेने के बाद फिर उसमें जाके वैल्यू चेंज कर देते। तो वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती रिएक्ट में। रिएक्ट में बेसिकली यूज स्टैटिक फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा यूज इफेक्ट है। यूज इफेक्ट बेसिकली लाइफ साइकिल की तरह यूज करते हैं, मतलब जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर हो गया उसके बाद वो यूज इफेक्ट यूज करके आप कॉल कर सकते हैं। या फिर स्टेट में कुछ चेंज हुआ तो यूज स्टेट यूज कर सकते हैं, या फिर कंपोनेंट डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपको यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो जब भी अपना, लेट्स से कि हमें अभी लिस्ट डिस्प्ले करनी है स्टूडेंट की या बुक्स की, तो वी विल यूज इफेक्ट जब भी अपना कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। रेंडर होने के बाद हम लोग एपीआई कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना वो स्टार्टिंग पॉइंट रहा, मतलब ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो दीज आर आवर ट्रिगर पॉइंट्स। ये रेंडर होने के बाद मुझे एपीआई कॉल करना है। एपीआई कॉल आने के बाद जो भी डेटा आएगा मैं उसको स्टेट में डालूंगा। स्टेट में डाल दिया तो आपका अपने आप कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये बेसिक है। रिएक्ट की लाइफ साइकिल ऐसे चलती है कि स्टेट में अगर कुछ चेंज हुआ तो आपका यूज इफेक्ट आ जाता है। यूज इफेक्ट में अगर आपको स्टेट चेंज पे कुछ काम करना है, मतलब कुछ चीजें ट्रिगर करनी, तो ट्रिगर कर सकते हैं। एक बार ट्रिगर हो गया फिर कुछ डेटा आता है, फिर आप स्टेट में अपडेट करते हो। स्टेट में अपडेट कर दिया कंपोनेंट अपने आप रेंडर हो जाता है, या फिर डिस्प्ले जो भी चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। तो रिएक्ट में सिंपल चीज है, आपको मैं एक बार डेमो करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। और क्या रहता है, प्रॉप्स वगैरह। प्रॉप्स तो आपने यूज किए होंगे, आपने स्टैटिक कंपोनेंट्स बनाए। तो प्रॉप्स एक सिंपल रहता है, जहाँ पे पेरेंट्स से अगर चाइल्ड को कुछ डेटा पास करना है तो प्रॉप्स यूज करना है आपको। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर रिएक्ट का एक कोर्स ट्रेनिंग दी थी, मैं आपको उसके वीडियोस भी दे दूंगा। बट वहाँ पे ज़्यादा मराठी ज़्यादा यूज़ किया था क्योंकि वो सारे मराठी स्टूडेंट्स थे।
बट आपके लिए देख लेना एक बार, अगर आपको यूजफुल लगे तो उसमें से भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये मेरा एप्लीकेशन एक्चुअली स्टार्ट हो गया, मतलब क्रिएट हो गया है। इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता हूँ। थोड़ा बेसिक बेसिक भी बताता हूँ आपको रिएक्ट का। रिएक्ट आपने मतलब सीखा है अभी तक या कैसे किया है अभी तक? एक ही एप्लीकेशन बनाया राइट आपने रिएक्ट में? हाँ एक ही, मैंने तो एक ही बनाया। स्टार्ट किया तो मेरा रिएक्ट है स्टार्ट होना चाहिए। तो रिएक्ट जब भी क्रिएट हो जाता है तो एक पैकेज डॉट जेसन रहता है, तो सब जगह पे सेम यहाँ पे डिपेंडेंसीज रहती है सारी, स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐड किए, बाकी चीज ऐड की। बाकी एसआरसी फोल्डर में अपना ऐप डॉट जेएस रहता है, ऐप डॉट जेएस इज आवर स्टार्टिंग। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन में चेंज होगा, ऐप स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी यहाँ पे एक इमेज दिखेगी जब भी रन होगा, तो अगर यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो आप अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इससे लाइव सर्वर की तरह। तो फर्दर जो भी हम लोग कोडिंग चेंजेस करते हैं वो मोस्टली एसआरसी फोल्डर में ही रहते हैं, एसआरसी फोल्डर के बाहर कुछ चेंजेस नहीं रहते ज़्यादातर। अगर कुछ नई इमेजेस वगैरह ऐड करनी तो पब्लिक फोल्डर में या फिर एक एसेट्स का एक फोल्डर बना के हम लोग उसमें ऐड करते हैं, दैट इज अनदर थिंग। अरे बाकी के फाइल है यहाँ पे, अगर आपको स्टडी करने तो कर सकते हैं, बट नहीं किया तो भी चल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल इज app.js। app.js में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है हमें, और बाकी के फाइल को कभी भी टच नहीं करना अनलेस नीडेड। ठीक है, ये मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और डिस्प्ले भी। तो जो भी अभी कंटेंट यहाँ पे दिख रहे हैं फ्रंट एंड पे, वो सारे मेरे app.js के आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके चेंज कर दूँ तो अपने आप यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चेंज हो जाता है। एटलीस्ट मेरा ये रन हो रहा है, ये चाहिए मुझे नाउ। हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स बनाने हैं तो हम मतलब आप अलग अलग तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। मोस्टली मैं ऐसे ही करता हूँ, कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बना लेता हूँ जहाँ पे सारे मेरे कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, बाद में जाके अगर मुझे रिडक्स ऐड करना है तो मैं रिडक्स के लिए एक फोल्डर बना दूंगा जहाँ पे मेरे सारे रिडक्स का कोड रहेगा, और एक लगेगा मुझे राउट्स के लिए। ये फ्रंट एंड के राउट्स अलग है और बैक एंड के राउट्स अलग है। ये जो राउट्स रहते हैं राउटर बोल सकते हैं, फिर राउट्स ही बोल सकते हैं इसको। तो ये भी राउट्स ही है, मतलब यूआई में जो भी राउट्स रहेंगे वो यूआरएल के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर यूआरएल हो गया लॉगिन, तो आपको लॉगिन पे जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मेरा डैशबोर्ड हो गया तो यहाँ पे मुझे डैशबोर्ड डिस्प्ले करना है। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन रहता है, बट हमारा यूआरएल के ऊपर कंपोनेंट चेंज होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज राउटिंग। उसको भी राउटिंग ही बोलते हैं फ्रंट एंड में भी, बैक एंड में एपीआई में भी राउट्स ही रहते हैं। ठीक है, तो ये राउट्स की जो भी सेटिंग करनी है मुझे वो मेरे इसमें डाल दूंगा राउट्स फोल्डर में। बाकी मुझे मॉक डेटा चाहिए तो एक डेटा फोल्डर रहेगा। और क्या लगता है फ्रंट एंड में, ये कितने लगे, आगे अगर कुछ लगेगा तो मैं डालते जाऊंगा। नेक्स्ट थिंग, अभी मुझे कंपोनेंट्स में मुझे एक नया कंपोनेंट ऐड करना है, और उससे बुक का। बुक्स में ठीक है, बुक्स में अभी हमें कैसा डिस्प्ले करना है, हमें पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा हाउ इट शुड लुक। तो उसमें जब भी यूआई में काम करता हूँ मैं, एमएस पेंट में या फिर कहीं पे भी एक बेसिक लेआउट बना के लेना कभी भी, मतलब कैसे भी बनाओ, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपके कंपोनेंट्स बनाने हैं हमें फ्रंट एंड में। जैसे बैक एंड में भी पता होता है, फ्रंट एंड में भी जरूरी है। सो दिस इज माई पूरा का पूरा स्क्रीन ये रहेगा मेरा। यहाँ पे मेरा लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, क्योंकि मैं कहीं यहाँ पे करूँगा जहाँ पे मेरे सारे बुक्स आएंगे रो बाय रो, मतलब ये टेबल रहेगा। ठीक है,
देन मुझे ऐड करने के लिए एक बटन चाहिए होगा, बुक ऐड करना, तो वो मैं यहाँ पे रखूंगा। ऐड का यहाँ पे एक बटन रहेगा कहीं पे भी। देन नेक्स्ट थिंग मुझे एडिट का भी ऑप्शन देना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे दे दूंगा हर एक सेल के हर एक रो के ऊपर एडिट और डिलीट दोनों का ऑप्शन दे दूंगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा एडिट डिलीट हो जाएगा। जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप आना चाहिए मुझे, जहाँ पे मैं डेटा गेट करूंगा फ्रंट पे यहाँ से यूआई से, यूजर से। और वहाँ पे भी दो बटन रहेंगे, सेव या फिर कैंसिल। सेव किया तो मेरा डाटा सेव हो जाना चाहिए, और पीछे जो भी ग्रिड है मेरा टेबल, उसमें वो नया बुक ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल आइडिया है। तो मुझे यहाँ पे देखोगे तो एक ये पूरा एक बड़ा कंपोनेंट, उसके लिए एक कंपोनेंट लगेगा, टेबल के लिए एक अलग से कंपोनेंट लगेगा, पॉपअप के लिए एक कंपोनेंट लगेगा। और जितना मतलब जितने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएंगे उतना अच्छा रहता है रिएक्ट में। सो वी विल फॉलो द सेम रूल। बुक्स में एक कंपोनेंट बनाता हूँ, बुक आइकन होम। मेरा बुक का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है ये रहेगा, बुक होम डॉट जेएस। फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं। ये मेरा सिंपल कंपोनेंट बन गया। I want to use it in app.js। app.js में मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आईफोन हो, ठीक है, इसमें मेरा बुक होम कंपोनेंट रेंडर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये लिस्ट डिस्प्ले करनी है। लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए मैं अलग से कंपोनेंट बनाऊंगा, बुक लिस्ट .js। लिस्ट हो गई मेरा ये। बुक लिस्ट मुझे कहाँ पे डालनी है? बुक होम में डालनी है। तो बुक जब जहाँ पे भी बुक होम है वहीं पे मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा। तो मेरा भी दोनों कंपोनेंट्स लोड हो गए, बुक होम भी हो गए और बुक लिस्ट भी हो गए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, मुझे यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करना है। डेटा डिस्प्ले करने के लिए हमें एक्सजेएस की लाइब्रेरी चाहिए होगी, तो मैं पहले वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm install SEOs -c। मेरे लिए एक्सजेएस की लाइब्रेरी मेरे एप्लीकेशन में ऐड कर देगा। ना वो जब भी अपनी लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी तो हमें डेटा लाने के लिए एपीआई कॉल्स लिखने पड़ेगा। सो दो एपीआई कॉल में यहाँ पे लिखूंगा, एक सर्विसेज फोल्डर बनाऊंगा, जो भी एपीआई कॉल्स में मेरे सारे सर्विसेज में रहे। ठीक है, सर्विस में मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, बुक हाइफन सर्विस, बुक डॉट सर्विस डॉट जेएस करता हूँ। जैसे बैकएंड में हमने कंपार्टमेंट बनाए थे, राइट? हर एक फाइल का एक एक ये रहता है, मोटिवेशन रहता है, या फिर इस फाइल का वो काम रहता है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम, मुझे अगर कुछ डेटा लाना है बैकएंड पे
या फिर सेव करना है तो मैं सारी चीजें यहाँ पे करूंगा बुक सर्विस में। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ गेट बुक्स, जो मेरा बुक्स लाने का काम करेगा। यहाँ पे गेट बुक्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। गेट बुक्स मेरे एग्जिस्ट लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो गई है, मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। एग्जिस्ट फ्रॉम एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट की लाइब्रेरी आ गई मेरी, क्योंकि मेरा अभी एपीआई कॉल करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। दूसरा एक चीज तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आप यहाँ पे जाके भी कोड निकाल के ला सकते हैं सारा का सारा। अगर मुझे अगर ये एपीआई कॉल करना है तो राइट साइड पे क्लिक करके तो नोड जैसे एग्जॉस्ट कर दो तो सेम रहेगा। तो ये कोड है बेसिकली। तो यहाँ पे ये रिक्वायर की जगह पे इंपोर्ट हो गया, तो एग्जिस्ट को मेरा ये आ गया, लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। मुझे सिर्फ ये 2 लाइन डालनी है एक्चुअली। अभी मेरा कन्फिग रहता है, एग्जिस्ट को कन्फिग पास कर दे तो एपीआई कॉल करता है। और नेक्स्ट लाइन पे देखोगे तो देन यूज किया, देन और कैच। तो ये देन और कैच एक्चुअली प्रोमिसेस का पार्ट है, तो वी कैन अवॉइड दैट। हम अवेट यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अवेट करना है और एग्जिस्ट को कास्ट कॉल कर देना। तो इसके बाद हमारे पास डेटा आ जाएगा। इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ से रिटर्न करता हूँ डेटा। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे रिटर्न डेटा डॉट डेटा समथिंग करना पड़ेगा, वो हम लोग देखते हैं कि क्या रिटर्न करना है। तीसरी बात, यूआरएल यहाँ पे हार्ड कोड हो गई है, तो ये यूआरएल मुझे एक्चुअली हार्ड कोड नहीं करनी है। वहाँ पे भी हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी देखेंगे हम लोग बाद में। फॉर में हार्ड कोड रखता हूँ, बट मेरा एपीआई जो चल रहा है 888 पे चल रहा है, तो इट शुड बी 888। ठीक है। तो जो डेटा लाने का काम है, ये एक फंक्शन मेरा बना दिया मैंने जो कि मुझे डेटा ला के देगा, ठीक है। नाउ ये कॉल भी करना है हमें, तो कॉल करना है बुक लिस्ट में। बुक लिस्ट में कॉल करना है तो यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट है। तो यूज इफेक्ट के भी 2-3 तरीके और रहते हैं, तो बाद में बताऊंगा। एक तो ये ब्लैंक एरे पास करना है। तो अभी मैं ब्लैंक एरे पास करूंगा, तो यहाँ पे मैं डिबगर में डाल देता हूँ। डिबग कैसे करते हैं पता है आपको, राइट? रिएक्ट में डेवलपर टूल यूज कैसे करते हैं पता है आपको? ठीक है। तो ये देखोगे तो यहाँ पे मेरे 2 बार यूज इफेक्ट आ गए, जो कि मुझे नहीं चाहिए। आइडियली एक ही बार आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे इस एरे की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट थिंग, अभी जब भी हमें अगर कुछ डेटा लोड करना है तो ये वाला हम लोग कॉल करेंगे यूज इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फंक्शन बना के रखे बुक सर्विस में, जो कि मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। गेट बुक्स अभी ये इसका सब पार्ट है। सर्विसेज बुक सर्विस डॉट जे इम्पोर्ट कर लिए। यहाँ पे गेट बुक्स कॉल करेंगे
देखिए मेरा असिंक्रोनस फंक्शन है, तो मैं डेटा करूँगा अवेट डेटा ये अस्टिक होना चाहिए, और मुझे अवेट यूज करना तो अस्टिक ही होना चाहिए फंक्शन। Compiled with one error. Book list में एरर तो निकल गया। बहुत नहीं, ठीक, इतना समझ में गया अभी आपको? अभी क्या हुआ? अभी अगर देखोगे तो जब भी मेरा ये कंपोनेंट लोड होगा बुक लिस्ट का, तो ये फंक्शन कॉल होता है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करेगा, बुक सर्विस पे गेट बुक्स कॉल करेगा, तो गेट बुक्स में जाएगा, गेट बुक्स में जाएगा कॉन्फ़िगरेशन थ्रेड पे, जहाँ पे हम लोग एक्सजीएस को ये पास कर रहे हैं मेथड यूआरएल और हेडर, जो मुझे डेटा रिटर्न करना है। तो जो भी डेटा रिटर्न होगा वो यहाँ पे आ जाएगा मेरे कंपोनेंट में। एक बार कंपोनेंट में डेटा आ गया, देन वी कैन यूज इट टू डिस्प्ले इट। तो यहाँ पे भी देखोगे तो सेम चीज हमारी यहाँ पे भी दिख रही है। तो बुक लिस्ट में मेरा पहला जो कंसोल था वो प्रिंट हुआ, उसके बाद बुक सर्विस में मेरा कंट्रोल गया, बुक सर्विस में मैंने डेटा प्रिंट किया था ये वाला, ठीक है। तो ये कंसोल वहां से आ रहा है, और सेम कंसोल यहाँ पे भी आ रहा है, जहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स में ये सारी चीजें मिली। रिस्पॉन्स में मेरे डेटा है, डेटा के अंदर ये मेरी फाइल्स है, ठीक है। नाउ मुझे डेटा डॉट डेटा करना पड़ेगा वहाँ पे, अगर मुझे सिर्फ डेटा चाहिए, बाकी की चीजें नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे सारे हेडर्स भी आ रहे हैं, रिस्पॉन्स हेडर्स क्या था, रिक्वेस्ट क्या था, तो वो सारी चीजें आ रही है जो कि मुझे नहीं चाहिए हाँ, मेरे कंपोनेंट में। तो यहाँ से मैं अगर डेटा है, यहाँ पे ये स्टेटस भी चेक कर सकते हैं हम लोग। डेटा डॉट स्टेटस यहाँ पे मिलेगा हमें। डेटा डॉट स्टेटस अगर 200 है, 200 मतलब ओके। डेटा डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200 है, यहाँ से रिटर्न करना है डेटा डॉट डेटा। अगर हमने पोस्टमैन से हिट किया, तो ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा रहता है। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा किया तो हमें ये एरे मिल जाएगा जो कि हमें पूरा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आया मेरा डेटा, एक्चुअली इसको भी रीनेम करता हूँ, रिस्पॉन्स रखता हूँ। रिस्पॉन्स डॉट डेटा करना पड़ेगा हमें, तब जाके हमें हमारा डेटा मिल जाएगा। अगर रिस्पॉन्स 200 स्टेटस 200 नहीं है तो उस केस में हम नल रिटर्न कर देंगे, या फिर एम्प्टी एरे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आओ यहाँ पे अपना डेटा आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं।
आ रहा है मेरे को, क्योंकि अगर ये रिएक्ट को ये पसंद नहीं आ रहा, डिस्ट्रॉय इज नॉट फंक्शन। ये फंक्शन एक्चुअली कुछ पसंद। 3 तरीके से यूज इफेक्ट काम करता है। टीआर अगर पास कर दिया तो वो हमेशा कॉल होगा। एक विद एम्प्टी एरे रहता है, एक विदाउट एम्प्टी एरे रहता है। तो एक्चुअली ज्यादा ये रहता है। यूज इफेक्ट में अगर असिंक यूज करना है तो कुछ ऐसे यूज करो, ऐसे बता रहे हैं मतलब बी यूज इफेक्ट असिंक नहीं करना है। और एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे, जो कि असिंक फंक्शन होगा। जो भी मेरा फंक्शन कॉल करने में यहाँ से करूँगा और फिर यहाँ से मैं गेटबॉक्स कॉल कर दूंगा। ठीक है, मतलब एक बेसिकली मैंने इनर फंक्शन बनाया जो कि मैं यहीं से कॉल कर रहा हूँ, और इसको इस पे अपडेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है, अभी वो सारे एरर्स निकल गए। यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है कि 2 बार एपीआई कॉल हो रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा इससे आगे। और एक चीज़ हमारे यहाँ पे ये फिल्टर पैरामीटर जा रहा है, क्वेरी पैरामीटर, जो कि नहीं चाहिए। मुझे सारे बुक्स नहीं आ रहे इसको। अभी मेरे पास सारे बुक्स आ रहे हैं, 53-54 बुक्स है। नाउ जो भी बुक की लिस्ट आई डेटा के अंदर है मेरे पास, मुझे वो यहाँ पे डिस्प्ले करनी है नीचे कंपाउंड में। तो डिस्प्ले करने के लिए विल यूज टेबल, एक सिंपल टेबल बनाऊंगे HTML का, जहाँ पे टीआर रहेगा। टेबल हेडर में मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, नेम, आईडी, ऑथर, प्राइस, 3-4 चीजें। मैं आईडी और नेम डिस्प्ले करता हूँ फॉर नाउ शुरू में, बाद में एक एक ऐड करते जाएंगे। ठीक है, मेरा बेसिक टेबल रेडी हो गया आईडी और नेम का। नाउ नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करना है कि यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करना है। डेटा आ गया, अभी यहाँ पे हमारा यूज स्टेट पिक्चर में आ जाता है। तो यूज स्टेट एक रहता है, तो यूज स्टेट क्या रहता है कि जो भी एक रिएक्ट का फंक्शन है स्टेट के लिए यूज होता है। तो यूज स्टेट रिटर्न करता है 2 चीजें, एक तो वेरिएबल का नाम, और इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए एक मेथड। तो बुक्स मेरा एक एरे रहेगा जो कि मैं यहाँ पे नीचे यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे सेट करना है बुक्स तो मैं सेट बुक्स यूज करूंगा। ठीक है, तो फॉर नाउ अगर मुझे बुक्स को डिस्प्ले करना है, अभी तो ब्लैंक रहेगा शुरू में, तो बुक्स डॉट मैप फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैप हमने देखा था शुरू में। मुझे कुछ रिटर्न करना है तो मैं बुक्स डॉट मैप यूज करता हूँ। अगर कुछ रिटर्न नहीं करना है तो फॉर ईच करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करना है। यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूंगा, टीआर रिटर्न करूंगा। टीआर में मेरा बुक डॉट आईडी रहेगा और बुक डॉट नेम रहेगा टीडी के अंदर, जो कि मेरा आईडी और नेम।